अगर हम्म। सेवेंथ हाउस देखना है, लिब्रा देखना है, अलग अलग प्लैनेट्स फॉल करते हैं, अलग अलग राशि फॉल करती हैं, तो उसका कैसे विचार करना चाहिए, किस चीज को सिग्निफाई करता है सेवेंथ हाउस? सबसे बड़ी बात, जैसे आप देखोगे 12 खाने, राइट? जब हम इस कॉस्मोस को डिवाइड करते हैं, जो बड़े बड़े ऋषियों ने किया, उन्होंने 12 खाने में डिवाइड किया। यानी कि एक अपनी कहानी है राजे के हिसाब से। जैसे खाना जो है जहाँ पे राजा अपने ऊपर ध्यान देता है, तो उसकी फैमिली है, हम्म। उसका बोलचाल है। चौथा उसका राज्य है। पांचवे के अंदर वो अपनी गद्दी पे बैठा है, लियो। छठे के अंदर वो अपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वर्गो। सातवें में वो कक्ष में है अपनी रानी के साथ, जहाँ पे बेडरूम में। वो बिना वस्त्र के है, बेडरूम में। आप समझ रहे हो? मतलब मैं इसको ओके। बहुत, जिससे होता है ना, सहज करने की कोशिश करो। तो वहां पे वो रानी के सामने वो राजा नहीं है, वो सिर्फ निर्वस्त्र वो है। एक इंसान है, निर्वस्त्र इंसान। तभी सूर्य, अगर हम जब देखते हैं तो सूर्य लिब्रा में डेबिलेटेड बोलते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा है। हम्म। तो वो जब लिब्रा में होता है तो हम कहते हैं डेबिलेटेड है। वो डेबिलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पे वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट, तभी उसको हम्म। डेबिलेट। तभी जब आप, हम लिब्रा की बात करते हैं ना, लिब्रा जो है फॉल किसके अंडर करता है? वीनस के अंडर है उसका पोर्टफोलियो, राइट? वीनस के पास दो पोर्टफोलियो। अगर आप कभी ये चीज, मतलब अगर हम टॉरस कभी एंड ध्यान से लिब्रा। समझने की कोशिश करें ना, टॉरस एंड लिब्रा। लेकिन कभी जब हम शुक्र देव की बात करें, तो शुक्र देव वो थे जो देवों के गुरु बनना चाहते थे, लेकिन देवों ने बट मना कर दिया था, तो धिक्कार असुरों दिया के था, तो गुरु वो बने, करेक्ट। राक्षसों के बन गए। हाँ। लेकिन उनके अंदर वो तत्व गुरु वाला है, वो रिफाइनमेंट तो है। तभी जब हम वीनस की बात करते हैं, हम सबसे रिफाइंड चीजों की बात करते हैं। और उनके हम्म। अंदर दो पोर्टफोलियो, एक है टॉरस जहाँ पे हम खाने की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। और हाँ, दूसरी मतलब जगह वो दैट लिब्रा है इज जहाँ पे हम, रिसोर्स एक्यूमुलेट करने वाली राशि है, दूसरी हाँ, शेयरिंग वाली है। वो इकट्ठा करना है, दूसरी बचा के शेयरिंग है। रखना है क्राइसिस लिब्रा के इज लिए। योर शेयरिंग, हम्म। लिब्रा इज योर वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, बेसिकली किस हाँ। तरीके से पैसे कमाए। लिब्रा इज योर टेस्ट, आपको कैसी चीज पसंद आएगी। एंड दूसरी चीज, लिब्रा आपका कमरा कैसा होगा। ओके, जहाँ पे भी सो अगर आप आई हैव अ देखोगे ना। क्वेश्चन हियर। हम्म। जैसे अभी तुमने बोला कि राजा अपनी रानी के साथ में जिस तरीके से है, वो लिब्रा हम्म। साइन का एनर्जी है। हम्म। अभी हमने हम्म। बेडरूम की बात की, तो बेडरूम तो चार्ट के अंदर ट्वेल्थ हाउस सिग्निफाई करता है स्लीप के लिए। अगर हम देखते हैं, इट्स ट्वेल्थ बेडरूम हाउस। लाइफ, बेडरूम लाइफ, वो ओके, बेडरूम लाइफ है। बेडरूम लाइफ इज लिब्रा, सेवेंथ मैं हाउस। कह रहा हूँ बेडरूम लाइफ बेसिकली योर सेक्स, आपका सेक्स इंटीमेसी, कैसे होगा, जैसे एंड हम, इट रिप्रेजेंटेड बाय इंटीमेसी, रिप्रोडक्टिव इंटीमेसी। ऑर्गन्स टू। रिप्रोडक्शन तभी के लिए जो शुक्र, ऑर्गन यूज होता है, जो हमारा शुक्राणु होते हैं, वो भी शुक्र के अंडर है। दैट्स शुक्र द का कारक मोस्ट है। रिफाइंड थिंग ऑफ, हमारी सबसे रिफाइंड चीज है हमारे शुक्राणु। सो ठीक है? मतलब कि कोई भी तो रिफाइंड चीज जो है, वो शुक्र के कैटेगरी में दैट आई। इज शुक्र, दैट इज शुक्र, दैट इज हम्म। शुक्र। तो तभी जैसे हम अब इस लिब्रा की जो तरीके मैं से, बात कर रहा जैसे हूँ, लिब्रा हम के अंदर अगर सॉल्ट, और एग्जाम्पल देते हैं खाने की चीजों से, अगर हम इसको रिलेट करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें फिर शुक्र के अंडर आएंगी इन फूड आइटम्स? शुक्र के अंडर आएंगे फूड आइटम्स। जैसे कोई ऐसी चीज ले लो जो सबसे रिफाइंड होके बनती है। पेट्रोलियम के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें बनती है, जो रिफाइंड पेट्रोलियम से निकलती है, हमारा तेल हो गया, दैट्स ऑल, दैट्स पोर्टफोलियो अंडर बट शुक्र। आई आई बिलीव लाइक, जितना मैंने पढ़ा है, ऑयल जो है वो हम्म। सैटर्न के अंडर आता है। हाउ कम इट इज इनटू वीनस, अगर आप लिब्रा? पेट्रोकेमिकल्स देखोगे, पेट्रोकेमिकल्स आपके टॉरस में बनते हैं। अभी हम्म। थोड़े दिन पहले डीजी सर की वीडियो के अंदर था, हम्म। पेट्रोकेमिकल्स टॉरस के अंदर बनते हैं। शुक्र की चीज है। अच्छा। शनि के अंदर आपका पोर्टफोलियो आता है मेहनत का। शनि के अंदर आपका ग्रीस आता है, और वो भी एग्जैक्टली शनि के अंदर ग्रीस वो है जो चिकनाहट। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया जाता है। चिकनाहट वाली चीज आती है। चिकनाहट वाली चीजें, ऑयली। तभी हम्म। अगर आप देखोगे, शनि एग्जॉल्टेड है लिब्रा में। हाँ, करेक्ट। शनि एग्जॉल्टेड है लिब्रा में। हाँ, क्यों ठीक है? है, वो रिफाइंड होने की बात बन रहा है ना। रिफाइंड वाली ओके, चीज है, अंडरस्टूड। तभी शनि एग्जॉल्टेड है लिब्रा में। हम्म। नहीं तो, क्योंकि शनि अपने आप में क्या है, शनि अपने आप में एक सबसे बुजुर्ग ग्रह है। जो अगर हम कभी शनिदेव के बारे में पढ़े, बुजुर्ग ग्रह जो लंगड़ा कर चलते हैं, जिनकी दृष्टि में तेज है, हम्म। और
मतलब रूप रंग से वो थोड़े से ना आभा नहीं है सावले, चेहरे पे। डार्किश टोन में। हाँ, इसमें आभा नहीं मतलब चाहिए, जब सैटर्न के साथ में इवन दो वो वीनस आ सूर्य जाता के है पुत्र तो है। उस केस में भी हम्म, जो चेहरे का ग्रेस है ना, बिकॉज आपके चेहरे पे जो ग्रेस है वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। हाँ अगर किसी के हाँ चेहरे हाँ पे ऑरा नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव ऑरा नहीं आ रहा है, ग्रेस नहीं है, चमक नहीं आ रहा, मतलब वीनस कहीं पे भी अफ्लिक्टेड है चार्ट के अंदर। आंखें धसी हुई वीनस है, अफ्लिक्टेड है। आंखें अच्छी हाँ, नहीं दिख रही हैं, सुंदर नहीं है। मैं बताता हूँ एक बंदे का, मेरे यहाँ पे मेरे पास चार्ट है। हम्म। इज वेरी क्लोज टू मी, ठीक है, आई लव हिम। लगन लिब्रा का, उसमें शुक्र, बृहस्पति, हाँ। सूर्य हाँ, और शनि चारों बैठे। मतलब काफी लगन में, खूबसूरत लड़का होगा, लेकिन नहीं नहीं, डार्क कॉम्प्लेक्शन का होना चाहिए। डार्क कॉम्प्लेक्शन, स्मार्ट, हाँ, वही मतलब बॉडी स्मार्टनेस भी होगी, देखोगे देखो। आप बोलोगे हाँ, सन वाला आर्चर अथॉरिटी बॉडी है आएगी उनकी। पर्सनालिटी में, सन वाली अथॉरिटी है किंग लाइक है होगा। ठीक है, वीनस है अगर साथ में है तो चेहरे की जो लौंछन होगी, आंखें, एक कट्स जो आते हैं ना चेहरे पे, वो हाँ, वो ब्यूटी होगी चेहरे के ऊपर, शार्प लेकिन शार्प 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 होगा। फीचर्स, हाँ, करेक्ट, शार्प शार्प फीचर्स, शार्प फीचर्स होंगे। लेकिन रंग से थोड़े से हाँ, है, सैटर्न वाला वो आ गया ना, थोड़ा सा तो डार्क। मतलब वो हाँ, ग्रेस नहीं वो आ रहा है। सैटर्न दिखेगा। ब्यूटी दे रहा है वीनस, लेकिन वो ग्रेस समझ ले रहे लिया हो। सैटर्न ने। हाँ, करेक्ट। हाँ, अब वो थोड़ा सा तो वो इंटेंस लुक चीज है। भी देगा। अथॉरिटी एंड के वो साथ में बंदा जो बंदा राजा है। होता है ना, वो इंटेंस लुक भी आएगा कि लड़कियां बहुत अट्रैक्ट भी होंगी ऐसे पर्सन से, हाँ है ना। हाँ। नो और मैटर एक चीज नोटिस व्हाट करो, कलर इज। लगन का सूर्य बाल हाँ, चले गए, जल्दी ये उम्र में बल भी बाल तो चले मिल गए। जाता है ना, तो दिख, उस बल में आ जाएगा, सूर्य भी दिग्बल, बल में है। दिग्बल इवन इवन सूर्य, वीनस भी क्योंकि लग्न में आके बल पे आ रहा है। ठीक है, मार्स भी बल में आता है। जुपिटर को, जुपिटर को दिग्बल है, हाँ, जुपिटर को दिग्बल जुपिटर है। लगन का दिग्बल, समझ रहे? हाँ, और अब एक और सैटर्न चीज का क्या होती है है, कि सैटर्न ऑलरेडी लो हो गया, लग्न में आ गया ना, तो अच्छा एक सैटर्न और चीज एफ्लिक्शन में है, आ गया, बट बाकी की एनर्जी देखोगे, ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है, तो बंदे जैसे के अंदर एक चीज पेशेंस नहीं सुनो, होगा। नहीं पेशेंस है, एक चीज होती है। सो जो हाउस होता है, हम्म। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। लोग समझ नहीं पाते हाउस को ज्यादा वैल्यू देनी है या राशि को। हाँ, ठीक है, हाउस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू राशि। जब दशा होती है तो दशा के हिसाब से राशि चलेगी, हाउस चलेगा, वो फर्क आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी चार्ट की बात करूं। हाँ, अब मुझे किसी ने जब उनका देखा था चार्ट तो बोला कि ये बंदा शनि एक प्रवर्तित एक है। काम मैंने कहा करते हैं नहीं। ना, हम्म, चार्ट ओपन करके ही डिस्कस करते हैं, आई थिंक दैट विल बी मेरे बेटर। पास अभी डिटेल्स नहीं है मैं एग्जैक्टली, मेरे को ओपन कर चार्ट याद लेती है। हूँ, मैं ओपन कर अरे मेरे लेती पास हूँ। मतलब डेट और टाइम नहीं है, मेरे पास कोई डेट दिक्कत और नहीं है, टाइम, कोई भी चार्ट ओपन कर मुझे लेंगे। ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, पकड़ एक पकड़। सेकेंड। ये बोला यू कैन नॉट मिनिमाइज इट इफ यू आर रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड। बट यू कैन शेयर स्क्रीन नो। हाँ, आई कैन शेयर स्क्रीन बट आई नीड टू ओपन इट, राइट। जे हो रहा। ठीक है डन। ओके, कहाँ है ऑप्शन शेयर का। नीचे ग्रीन कलर का होगा। हाँ, ओके, दिस इज ये हो रहा। तो एक चार्ट अपन ओपन कर लेते हैं, लेट्स से दिस कोई चार्ट भी चार्ट। अभी जो चल हम्म रहा है। दिस इज एरीज राइजिंग, हम्म 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 लिब्रा इज फॉलोइंग इन सेवेंथ हाउस एंड दिस इज सेवेंथ हाउस। हम्म हम्म ओके, हम्म, हम्म। तो फॉर एरीज ascendant, what all prediction we can make out of this? I mean, for a moment, let's see layman chart। अगर हम फ्रेशर हैं, we don't know anything about it, हम सिर्फ सीधा सेवेंथ हाउस देख रहे हैं, हम भूल जाते हैं हम्म। वीनस कहाँ पे बैठा है, हम भूल जाते हैं कौन कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, इफ इट इज ब्लैंक सिर्फ, चार्ट। हाँ हाँ इफ इट हाँ इज हाँ ब्लैंक बिल्कुल, चार्ट, प्लैनेट्स हटा देते हैं, सिर्फ प्लैनेट्स हटा काल देते हैं, पुरुष कुंडली बना देते हैं, काल काल पुरुष पुरुष कुंडली। कुंडली बना लेते हैं, करेक्ट। यहाँ पे हम्म सेवेंथ राशि फॉल कर रही है इस जगह पे। तो अब हम्म। यहाँ पे हम क्या क्या प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अगर आप इस बंदे का देखोगे ना, इसका असेंडेंट, हाँ, जैसे एरीज असेंडेंट है, लुकिंग टू सेवेंथ हाउस। लुकिंग इनटू सेवेंथ हाउस, अगर मैं प्लैनेट्स का भी एक्सपेक्ट लूँ 1%,
जुपिटर लगन का है, ये बंदा अपने आप में बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन हम्म जो इसकी वाइफ है वो कहीं ना कहीं अपने आप में वीक फील करेगी। ही इज नॉट, ही इज स्ट्रगलिंग इन हिज सेक्सुअल लाइफ, क्योंकि जुपिटर देखेगा। ठीक है। he'll struggle बट he'll जुपिटर struggle का in his sexual life। एस्पेक्ट, जुपिटर का एस्पेक्ट किसी भी हाउस पे अपने इट्स हम्म। पॉजिटिव, राइट? अमृत दृष्टि हम्म। कही गई है जुपिटर की दृष्टि। हाँ 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 हाँ। सेवेंथ हाउस पे फॉल कर रहा है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए। व्हाई इट इज गोइंग लेकिन टू अगर आप हैम्पर सेक्सुअल लाइफ? लेकिन अगर एक चीज समझो ना, जुपिटर और वीनस की बनती नहीं है। वीनस के घर के अंदर जुपिटर खुश नहीं है। जुपिटर अपनी सारी ताकतें खो देता है। अगर आपका जुपिटर वीनस का जुपिटर लिब्रा का है, हम्म एक चीज समझना, कभी भी बंदा देखना, कोई बंदा आपके पास आया है, उसको सीधा एक प्रिडिक्शन देना, जुपिटर इन लिब्रा फॉल कर रहा है, उसके पिता अय्याश होंगे, या पिता के अंदर अल्कोहलिक नेचर होगा, वो अपने टाइम में अपने बाप से आगे जाएगा। एक चीज बोली गई है, व्हाई यू हैव जुपिटर इन सेड दिस? लिब्रा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि लिब्रा के अंदर अगर आप एक चीज देखो ना, जुपिटर जब लिब्रा में देखता है, लिब्रा सबसे ठंडी राशि है, जुपिटर एरी प्लैनेट है। Jupiter Libra. Okay. So, what I can make out of this, because Jupiter is a natural lord of ninth house, ninth राशि का है। ये जो डिक्टिम तुमने बोला है कि जुपिटर लिब्रा में आएगा तो फादर थोड़े से से मन आगे चले होंगे, निकलेगा, मन और चले फादर हो। से आगे निकलेगा वो। हाँ, हाँ हाँ उसका रीजन बिल्कुल। ये हो सकता है कि जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हाँ हाँ रिप्रेजेंट योर फादर, इनडायरेक्टली जुपिटर represent your father figure, signification, significator सूर्य and Jupiter is कारक for हाँ father, हाँ। right? हम्म Libra is the राशि of भोग, भोगने की राशि है लिब्रा, हम्म। हाँ पब्लिक हाँ इमेज की है। तो पर्सन की हाँ हाँ पब्लिक इमेज मतलब रुझान होगा चीजों में, लेकिन पब्लिक इमेज जुपिटर वाली होगी। हाँ। एक चीज समझो ना, अपने पिता से आगे निकलता है। आप भगवत भाव उनका कॉन्सेप्ट लगाओ, 11वां घर बैठ रहा है, 9th हाउस से 11वां है, 7th हाउस। तो अगर आप जुपिटर से देखोगे तो 11वें घर के कारक क्या बने? डिजायर, मनी, डिजायर रहेगी, फुलफिल नहीं होगी। फ्रेंड सर्कल, राइट? आपका एल्डर ब्रदर, समझे? these are, तो वो and it's a outcome of your karma। 10th से सेकंड है, 10th से सेकंड है। तो फादर का जो इनकम है, गेन्स है, दिस विल कम अंडर हम्म। सेवेंथ हाउस, 11th हाउस। सो 11th नाइन्थ हाउस। से 11th, सेवेंथ, सो फादर का जो स्टेटस है, ओवरऑल फाइनेंशियल वो 7 स्टेटस से। जो है, उनका जो फादर का जो फ्रेंड सर्कल है, उनके बड़े भाई के साथ जो टर्म्स है, वो हम सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। आप आप देख लो ना, सूर्य 7th हाउस का हो, बंदा अपनी जिंदगी में वो काम करता है जो कभी उसने सोचा नहीं होता। एंड कहा व्हाई इट जाता है इज सो? 7th हाउस के अंदर, क्योंकि 7th हाउस के अंदर एक चीज मैंने बताई ना, जैसे निर्वस्त्र होता है, हाँ अपनी गद्दी से उतर के आता है। हाँ, क्योंकि रानी के आगे तो कोई कुछ कुछ नहीं है, नहीं रानी तो चलता, रानी किसी है। की नहीं चलती, करेक्ट। रानी के आगे तो किसी का राजा नहीं के चलता, सामने सबकी चलती है, राजा की रानी के सामने नहीं चलती है, ट्रू। नहीं चलती। तो वो सेम चीज यहाँ पे इवॉल्व होती है। ऊपर से अगर आप एक और चीज देखोगे, लिब्रा सबसे ठंडी राशि है। हम्म लिब्रा बहुत ठंडी राशि, तभी यहाँ पे सैटर्न कारगर है, वीनस कारगर है। लेकिन मार्स आ जाए, सन आ जाए, दे आर नॉट हैप्पी इन दिस। आपने अगर डिक्टेट देखा होगा, मार्च 7th हाउस का हो, तो कहते हैं बीवी बहुत अग्रेसिव होती है। करेक्ट। बीवी बहुत अग्रेसिव होती है, बिल्कुल, बीवी अब के प्रोटेक्टिव नीचे भी चलता है होगी बंदा। क्योंकि फिर मंगल की जो एनर्जी है ना, हाँ वो सेवेंथ में आ वो रही है। प्रोटेक्टिव होगी। तो किसी का स्पाउस कैसा होगा, वहां वो पे 7th से पता किस चलता है। राशि की एनर्जी है, कौन सा प्लैनेट है, और किस किस प्लैनेट की एस्पेक्ट आ रही है, ये तीन हम्म। चीज से हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहले ये बिल्कुल। तीन चीज आएंगी, उसके बाद में हम वीनस की क्या सिचुएशन है, वीनस विल टेल यू रिलेशनशिप का स्टेटस। हाँ लिब्रा के अंदर पिकनिक चल रही है, 4-5 प्लैनेट्स बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मतलब बंदे हम्म। की बेड लाइफ खराब है, उसका मैरिज लाइफ इज हाँ, फक्ड अप, राइट? बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। I have seen अच्छा few एक चीज। charts. I guess I do have the details of the chart. I'll tell you. I mean that person का जो पार्टनर था, वो हम्म
इतना वॉयलेंट, मार्स, राहु, सन, ऑल द हॉट प्लैनेट्स, सैटर्न, राइट, वीनस, एवरीथिंग वाज इन लिब्रा हाउस, एंड सेवेंथ हाउस। हाउस कौन सा था? सेवेंथ हाउस। और सेवेंथ राशि कौन हाउस, सी थी? सेवेंथ लिब्रा, अच्छा, सेवेंथ हाउस, एरीज सेवेंथ असेंडेंट राशि, है। एरीज ascendant, एंड मून वाज हम्म। आल्सो देयर। साइको, ठीक है। हम्म। ठीक है, एवरी सेकेंड डे फाइट के बाद में मैं अपनी नस काट लूंगी, मैं सुसाइड कर हम्म। लूंगी, and even attempted few times, like the person have attempted a few times suicide, partner ने, and because of that divorce happened. अच्छा, एक क्वेश्चन है, उसमें जुपिटर कहाँ बैठा था? Jupiter was in 8th house, ठीक है, स्कॉर्पियो समझ में गया था मैं, जुपिटर। जुपिटर से बाहर हो। हाँ मतलब, ठीक है, समझ गया मैं। सो मैंने क्यों पूछा बहुत, जुपिटर कहाँ था, हाँ, उसका रीजन है। हम्म, सो एक चीज होती है। अच्छा, ये मैं अभी इसके ऊपर किताब लिख रहा हूँ, मैं आपके सब आपको भेजूंगा कुछ पेजेस। ओके, आपने कभी एक चीज नोटिस करिए, मून, जुपिटर और वीनस, हम इन तीनों को लेते हैं। ठीक है। हम्म, मून वीनस के घर में एग्जॉल्टेड है। मून, हाँ करेक्ट, टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है आपने, हाँ, मून। मून वीनस के घर में एग्जॉल्टेड है, वीनस जुपिटर के घर में एग्जॉल्टेड है, जुपिटर मून के घर में एग्जॉल्टेड है। कभी ये चीज समझी? पहले तो ये ऑपोजिट है, बॉटम लाइन एनर्जीज समझिए। एकदम ऑपोजिट है, आई मीन दे डोंट लाइक इट समझो ऑल। समझो समझो समझो। हाँ हाँ। मैं अभी बताता हूँ, मैं पूरा इसके ऊपर अभी मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं अभी हम्म, 10-30 पन्ने लिख चुका हूँ इस पे। मैं हम्म, अभी किताब लिख रहा हूँ इस चीज की, इन तीन प्लैनेट्स के ऊपर, मून वीनस जुपिटर। ठीक है। मून वीनस के घर में टॉरस में एग्जॉल्टेड, वीनस स्पाइसेस में 12वें घर में एग्जॉल्टेड, और जुपिटर मून के घर में कैंसर में एग्जॉल्टेड। अब अगर इन घरों के तत्व देखो, तो टॉरस है आपकी फैमिली, आपका खान पान, वहां पे मून एग्जॉल्टेड है। मून क्या हाँ, है? मूडी इंसान, हाँ, मूड करेक्ट, अपने योर मन। मूड। ठीक है। वीनस कैसा इंसान है? ज्ञानी, अहंकारी। हम्म, वीनस इज अहंकारी, ज्ञानी, करेक्ट। अहंकारी। अगर किसी का अहंकार वीनस नहीं एग्जॉल्टेड कहेंगे, होगा तो अहंकार इज नॉट द राइट वर्ड, शो ऑफ प्राउडी करने होता वाला, है। प्राउड, हाँ, शो शो ऑफ, ऑफ करने वाला, हाँ। प्राउडी। ठीक है। उसकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट हो, जिसका वीनस अच्छा हो उसकी आंखें उतनी प्रोमिनेंट हो। ठीक है। हाँ, दूसरा, वीनस स्पाइसेस में, स्पाइसेस जो है वो आकाश का है। आकाश तत्व। स्पाइसेस जो आकाश तत्व है, आकाश ब्रह्मांड है पूरा स्पाइसेस। वहां पे सबसे ज्यादा वीनस, क्यों? क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। शो ऑफ की किसी की कोई सीमा होती है? अथाह आपकी दिल की डिजायर, धमनी होनी, अतः, अथाह अतः। डिजायर, और हाँ, जु, राइट वर्ड। और जुपिटर क्या है? जुपिटर के पास ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान है। सोने के वस्त्र धारण करके बैठे हैं, और हाथ में उनके एक सोने का ही डंडा है, जिसके सहारे से वो चलते हैं, क्योंकि बॉडी में फैट है, चलने के लिए उनको हिम्मत चाहिए। लेकिन उनके पास शक्ति है ज्ञान की। और वो आ रहा है कैंसर में। कैंसर किस चीज का है? लोगों की मदद करने का। मूड्स, हाँ कैंसर हाउस करेक्ट, है हाँ, कंफर्ट लोगों देने की का है मदद ना। करने, रिसोर्सेस, इसलिए रिसोर्सेस, एक कंफर्ट। कहावत भी है ना कि हंसी में, खुशी में फूल गया इंसान, हमारे खुशी यहाँ में फूले। बोलते हैं ना कि मोटा हो रहा है, हाँ अरे हाँ मैं तो हाँ हाँ सुख में हूँ, सुख में फूल रहा हूँ, तो हाँ। सुख में फूलना क्योंकि मतलब सुख का प्रॉस्पेरिटी कारक है का कारक है, जुपिटर, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, तो प्रॉस्पेरिटी का बंदा सुखी कारक है है। तो फिर खुश, जस्ट, मोटा हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ, कुड़ने वाला इंसान वैसे प्रॉस्पेरिटी भी मोटा नहीं होता है बहुत ज्यादा। नहीं होता, नहीं होता, प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो, नहीं होता। स्कॉर्पियो के अरे वो अंदर मून शनि, होना। श- जिसका कोड़ने वाला बंदा होता है उसका शनि देखना। हाँ, शनि सैटर्न बहुत एंड प्रॉब्लम में होता है। स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट होगा उस चार्ट के अंदर। स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट होगा, और सैटर्न की प्रवृत्ति होती है, हम्म, शनि की प्रवृत्ति होती है। केतु भी नहीं बोला जाएगा यहाँ पे, शनि की प्रवृत्ति, क्योंकि केतु अपने आप में खुश होता है, उसको दुनिया से वो माया त्याग करके बैठा होता है। हम्म। तो जैसे अभी अगर मुझे फॉर किसी ने पूछा। एग्जांपल लेट्स से मार्स, हम लोग प्लैनेट वाइज प्लैनेट स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ हाउस हम्म। के अंदर जब सन आएगा तो सन डेबिलेशन में जा रहा है, राइट। संडे अब ऐसे पर्सन के अंदर, क्योंकि सेवेंथ हाउस इज योर पब्लिक इमेज टू, आप खुद हो हम्म। असेंडेंट, उसका ऑपोजिट हम्म। है सेवेंथ हम्म। हाउस। सो जो चीज हम्म। आपके पास नहीं है वो सेवेंथ हाउस में है, वो जो चीज हाँ, आपको चाहिए, ऑपोजिट 180, हाँ। राइट, ऑपोजिट, वो आपकी डिजायर है जो आपको फुलफिल, जो हम्म। आपको कंप्लीट करेगी। तो सेवेंथ हाउस में हम्म। जो भी प्लेनेट आ रहा है वो आपको कंप्लीट करने वाला है, हम्म। वो आप पब्लिक बिल्कुल, में जाके दिखाने वाले हो। बिल्कुल।
सन आ रहा है, आप लोगों से जाकर के बोलोगे कि मेरे पास पावर है। हाँ। आपके पास नहीं है। नहीं है। नहीं पावर है। किसके पास है? नहीं है। पार्टनर के पास है। पार्टनर के पास है। ठीक है। किसी और की ताकत किसी लेकर और की आपको ताकत निभाना आप पड़ेगा। दिखाओगे। लिब्रा का सन, हम्म। आपके कितने नेटवर्क में अथॉरिटी जिन लोगों के पास है ना, बिकॉज इट्स अ कारक ऑफ पार्टनरशिप। सेवेंथ हाउस इज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। आप लोगों हम्म। को बताओगे कि आपकी पार्टनरशिप, आप जिन लोगों को जानते हो उनके पास अथॉरिटी है, एंड उस पर्सन के पास ऐसा नेटवर्क होगा भी जिनके पास अथॉरिटी होगी। राइट। बिल्कुल। सेकंड, सेकंड जो डिक्टिम है या सेकंड जो चीज हम डिकोड कर सकते हैं सेवेंथ हाउस से, वो है डिवोशन। वीनस जो है वो डिवोशन का कारक है। स्पेसिफिकली हम्म। लिब्रा का जो वीनस है या लिब्रा जो साइन है उसके अंदर जो एनर्जी है वो डिवोशन की है। तो जो भी प्लैनेट हम्म। सेवेंथ हाउस में फॉल करेगा या लिब्रा में फॉल करेगा, वहां पे आपके अंदर सेल्फलेस डिवोशन आ जाएगा। रिलेशनशिप हम्म। डिवोशन पे चलता है। हम्म। तो सेवेंथ हाउस में अगर सन आ रहा है, लिब्रा में अगर सन आ रहा है, तो द पर्सन विल बी वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स द फादर। बट एज सन गेट डेबिलिएटेड इन लिब्रा, उस केस में आपकी फादर से बनेगी नहीं। आप कितना भी डिवोटेड हो जाओगे, ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट्स होगा पेरेंट फादर के साथ ओपिनियन में। कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। आप एक बहुत डिवोटेड हो गए, इंटरेस्टिंग चीज बताता उनकी हूँ। तरफ से वो डिवोशन नहीं आएगा। राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने जी सर से सुनी थी। डीजी सर से, हाँ। ठीक है। उन्होंने एक चीज बोली थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी। कहते सन लिब्रा का हो हाँ। या सेवेंथ हाउस का हो, हम्म। तो जातक ने अपने पिता को वस्त्रहीन उनके कमरे में देखा था, वाइल हैविंग सेक्स। ओके। अपनी जिंदगी में देखा होता है। हाँ, ये डीजी सर ने एक लेक्चर में वीडियो बताया में था। लेक्चर में मैंने बताया। कहा था यार, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी। क्या है? इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं। हम्म। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं इसके अंदर कि कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन सा नहीं देख रहा। बट दिस वाज वन ऑफ द डिफरेंट जो उन्होंने शेयर किया था। मैं बैठ के सोचा कि भाई उन्होंने कैसे ये चीज बोली। फिर मुझे वो चीज याद आई कि जब राजा लिब्रा में जाता है, सूर्य हम्म। लिब्रा में जाता है, तो वस्त्रहीन होता है। तो हम्म। उसके अंदर अगर सन जा रहा है सेवेंथ हाउस में, सन पिता, इसको असेंडेंट ब्रेक करेंगे, धीरे धीरे पार्ट्स बनेंगे इसको। ब्रेक, एक हाँ। बहुत लंबी हो एरीज, जाएगी। एरीज। इसको ब्रेक करेंगे आराम से। तो अभी अगर एरीज असेंडेंट है, तो उस केस के अंदर द पर्सन विल बी डिवोटेड टुवर्ड्स द वाइफ, बिकॉज सेवेंथ हाउस के अंदर लिब्रा हम्म। फॉल कर रहा है। बिल्कुल। राइट। टॉरस असेंडेंट है, तो टॉरस असेंडेंट के लिए जो लिब्रा फॉल करेगा वो कहाँ पे फॉल करेगा? एट्थ हाउस में। सिक्स में है, हाँ। तो सिक्स हाउस सिक्स में में जब टॉरस, हाँ, उल्टा चलेगा ना, हाँ। तो रोग सिक्स हाउस रोग में जब शत्रु। आएगा, रोग ऋण शत्रु। ठीक है। अपने ननिहाल पक्ष की तरफ ये पर्सन बहुत ज्यादा डिवोटेड होगा। हम्म। मामा की तरफ, एक होता है ना, हमारे हम्म। मामा विधायक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए जो टॉरस असेंडेंट होते हैं, आई मीन दे आर वेरी मच डिवोटेड टुवर्ड्स देयर मैटरनल पेरेंट्स, नाना नानी, हाँ हाँ या उनके बिल्कुल। नाना नानी का रुतबा भी अच्छा होगा। बहुत अच्छी फैमिली के होते हैं। बहुत अच्छी फैमिली होगी। बहुत अच्छी फैमिली होती है। वहीं पे अगर जेमिनाई असेंडेंट है, तो जेमिनाई असेंडेंट के लिए टॉरस फॉल कर रहा है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस फिफ्थ में। हाउस। तो सॉरी, टॉरस नहीं, लिब्रा फॉल लिब्रा कर रहा फॉल है कर फिफ्थ। रहा है, करेक्ट। लिब्रा फॉल कर लिब्रा रहा है फॉल फिफ्थ कर रहा है हाउस। फिफ्थ हाउस में, तो बच्चे के लिए डिवोशन भी है, लेकिन अब लिब्रा की जो एनर्जी है वो बच्चों के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। बच्चा कैसा होगा? क्रिएटिव हो जाएगा। बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा, बच्चे को पिता बैलेंस में रखेगा और डिप्लोमेटिक भी। हर चीज के। यहाँ पे, डिप्लोमेटिक। हाँ, जहाँ पे लिब्रा फॉल और करेगा बच्चा वहां पे यहाँ आपको पे चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। और बच्चा यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, नेटवर्किंग में बहुत अच्छा होगा। करेक्ट। आई नो वन पर्सन जिसका, जिसके बच्चे से मैं मिली थी अभी रिसेंटली जब मैंने विजिटेड बैंगलोर। उस बच्चे के फादर का फिफ्थ हाउस के अंदर लिब्रा फॉल कर रहा है। फर्स्ट चाइल्ड से हम्म। मैं मिली, आई मीन ही इज टू गुड इन टॉकिंग। उसको बड़ी नॉलेज थी। बोथ द किड्स आर वेरी क्रिएटिव। एक लिखने में बहुत अच्छा है, एक ड्राइंग में बहुत अच्छा है। सो क्रिएटिविटी विल ऑटोमेटिकली फॉल जहां पे भी लिब्रा राशि फॉल कर रही है उस हम्म। रिलेटिव के लिए। फोर्थ में है तो मदर के साथ। एक और चीज देखना, जिस बंदे का लिब्रा फिफ्थ हाउस में होगा ना, अपने बच्चों के थ्रू बहुत पैसा कमाएगा। बच्चे बहुत पैसा कमाएंगे वो बहुत अपना। पैसा कमा के देंगे, हाँ।
करेक्ट। बहुत पैसा कमा के। अभी वही चीज जहां पे भी लिब्रा फॉल करेगा ना, फोर्थ में अगर आ जाता कालपुरुष है की कुंडली के लिब्रा, अंदर, अगर फोर्थ में लिब्रा आता है उस केस में क्या होगा? फोर्थ में लिब्रा आएगा, बंदा प्रॉपर्टीज से, हाँ, ओके। प्रॉपर्टीज से बहुत कमाएगा। बंदा अपनी माँ की आशीर्वादों, माँ का आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ, और इसकी जो वाइफ होगी, हम्म। वाइफ विल बी लाइक मदर एंड नर्चरिंग नेचर होगा अपने। मदरली नेचर की, मदरली नेचर मदरली की, नेचर की वाइफ आएगी, क्योंकि मदरली नेचर फोर्थ की। हाउस में जा रहा है। फोर्थ हाउस हाँ। आपका मदरली नर्चरिंग नेचर शो करता है। उस बंदे के घर के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल एंटीक आइटम्स होंगे। हाँ। अच्छा, एक और डिक्टिम है। वो डिक्टिम क्या कहता है कि जहां पे भी लीब्रा फॉल कर रहा है, उस हम्म। पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी में आप बहुत चूजी हो जाओगे। हाँ, अब जैसे क्योंकि फोर्थ शुक्र हाउस का में ही कारक है, है ना। हाँ, तो शुक्र बहुत है ना। रिफाइंड रिफाइंड चॉइस हो रिफाइन, जाएगी, है ना? रिफाइन। तो अब जैसे फोर्थ हाउस है, तो बंदा जब घर लेने जा रहा है या गाड़ी लेने के लिए जा रहा है, उसको एक स्पेसिफिक, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, यही ब्रांड लेना है। एक चीज, एक एक डिक्टेम है ना, शुक्र चौथे घर का हो तो घर विशाल, घर, क्योंकि शुक्र को दिग्बल में मिलता है फोर्थ हम्म। हाउस में। हम्म। हाँ, ये एक और चीज, वो जो तीन देख, की उसकी बता रहा था, शुक्र को दिग्बल मिलता है फोर्थ हाउस। तो क्योंकि शुक्र बनना चाहता है बृहस्पति की तरह, करेक्ट। शुक्र बृहस्पति की तरह बनना चाहता है, तो शुक्र को दिग्बल होता है फोर्थ हाउस में। तो शुक्र किसी का चौथे घर का हो हम्म। तो जिंदगी में अपना अपने हिसाब से एक विशाल घर बनाता है, जो सफेद रंग या सफेद रंग से मिलजुल जुलते रंग का हो, हाँ, मतलब अंदर से उसका घर, और बहुत सारा सफेद वाइट रंग, वाइट कलर यूज करेगा घर के अंदर। व्हाइट और व्हाइट के शेड्स यूज होंगे। वाइट के शेड्स, बेज हो गया पेस्टल व्हाइट, शेड्स, पेस्टल शेड्स। पेस्टल शेड्स, व्हाइट पेस्टल शेड्स यूज होते हैं। तो ये होता है, तो वो रीजन उसका यही है कि वो सुंदर बनाना चाह रहा है घर को, ठीक है, सुंदर बनाना, विशाल घर बनाना चाह रहा है। एलिगेंट बनाना, एंड हाँ, एलिगेंट, एटिकेट, मतलब अब किसी एलिगेंट। का थर्ड हाउस में है तो पर्सन की हॉबीज हो जाएंगी वैसी। अरे बोलने में बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर, बातों से, सॉफ्ट। हाँ, सॉफ्ट, अच्छा, एक एक और बातों चीज से है यहाँ पे। आपको जैसे अपना बना लेगा। वीनस जो है वो बहुत सॉफ्ट प्लैनेट बताया गया है, हाँ। लेकिन उसके पास में शक्ति है, संजीवनी बूटी है, वो मार भी देता है। क्योंकि अगर हम हम्म। इसकी रूपों की बात करें तो परशुराम जो रूप है, वो हम्म। परशुराम स्वरूप जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। आई अच्छा। मीन, यू कैन एक्चुअली टेक रिवेंज वेर एवर वीनस सेट, हम्म। क्योंकि आप इतना डिवोटेड होते हो। जैसे उसमें एक स्टोरी है ना कि परशुराम के जो फादर थे, उन्होंने ये बोला था कि आप अपनी मदर को मार दो। हम्म। उनके मन में ऐसे विचार आ गए थे, उन्होंने हम्म। मदर को मार दिया। दिस दिस मच ऑफ डिवोशन इज देयर वेर एवर वीनस एंड लिब्रा सिट्स इन द हम्म। हाउस। बिल्कुल। और इसके अलावा जहां पे भी लिब्रा फॉल कर रहा है या वीनस फॉल कर रहा है, वहां पे रिफाइंड चॉइस हो रहा है, वहां पे आप बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में चल रहे हो। बिल्कुल। मून आ रहा है तो डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि डिसीजन का, इसका जो चिन्ह है वो मूडी, तराजू है ना। मूडी हो गया, मूडी हो मूडी गया, हो गया, हाँ, मूडी हो डिसीजन नहीं गया। ले पाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जॉल्ट और हो रहा चीज है बताता हूँ। सैटर्न। सैटर्न बहुत पेशेंस है, डिसीजंस का कारक है लिब्रा। लिब्रा साइन की जो हम्म। एनर्जी है वो डिसीजन के लिए। अब किसी का प्रोमिनेंट सैटर्न है, प्रोमिनेंट लिब्रा है, ये पर्सन ना प्रोज एंड कॉन्स बता देगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। ही कैन बी एक और गुड चीज बताता कंसल्टेंट बट नॉट अ डिसीजन मेकर। स्ट्रैटेजिक जॉब हूँ। रोल पे नहीं जा पाएगा। डिसीजन नहीं जा मेकिंग जो स्किल्स हैं वो सन की होती है। एक्सॉल्शन जो होता है एरीज में आता है। डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजी, इन दो में सबसे अच्छे प्लैनेट्स होते हैं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बड़ा सोच सकता है, और हाँ, दूसरा सूर्य, क्योंकि सूर्य, सूर्य का करेक्ट। काम वो है, गद्दी पे बैठ के उसको राजपाट चलाना है। तो उसके लिए हाँ, उसको दूर की दृष्टि चाहिए। एक और मैं चीज बताने लगा था, कभी भी सेवेंथ हाउस और थर्ड हाउस का कनेक्शन हो जाए, बंदे की सेक्सुअलिटी के अंदर बहुत इफेक्ट आता एंड वाई? है। ये चीज कोई नहीं बताया, थर्ड, क्योंकि क्योंकि थर्ड हाउस इज मरकरी, जेमिनाई, जेमिनाई मर्क्यूरी, मरकरी जेमिनाई, एंड सेवेंथ हाउस इज योर लिबरा, योर सेक्सुअलिटी, योर सेक्सुअल, योनि। हाँ। तो अगर कभी भी सेवेंथ और थर्ड का कॉम्बिनेशन हो जाए,
बंदे की सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हो। बट अगर वहां पे मार्स का एस्पेक्ट आ जाए देन? अगर मार्स का एस्पेक्ट आ जाए तब भी वो बंदा अग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन उसकी सेक्सुअलिटी के अंदर फर्क आएगा। ओके। अग्रेसिव सेक्स हो जाएगा। सेक्सुअलिटी अलग है, अग्रेसिव सेक्स अलग है। जैसे कहते हैं कि सैटर्न मार्स नवांश में लिब्रा में हो जाए तो बंदा, ये सॉरी, सैटर्न मार्स स्पाइसेस में हो जाए तो बंदा अपनी बेड लाइफ के अंदर बहुत अग्रेसिव हो जाए, या मार्स लेकिन हम स्पाइसेस का हो जाए। पूरा सेक्सुअल लाइफ हम लिब्रा से तो नहीं देख सकते ना, वी हैव टू सी नहीं लेकिन वीनस लिब्रा, टू एंड देन 12th हाउस टू हाँ 8th हाउस टू, ये भी तो लेकिन कंसिडर करने पड़ेंगे ना। लेकिन लिब्रा, ओके सो वीनस आपका टेस्ट है, हम्म। लेकिन अगर आपकी हम सेक्सुअलिटी की बात करें, आपको सेक्सुअलिटी वो हाउस के कारक तत्व से मिली है। अब एक चीज समझो, सेवेंथ हाउस इज योर यूनि, उसका नेचर क्या है, वो वहाँ की राशि है। हम्म। तो वो राशि का जो लॉर्ड है वो जहाँ पे बैठेगा, अगर सपोज थर्ड हाउस में बैठ रहा है, तो उसके अंदर आपका क्या चेंज आ रहा है वो सेवेंथ हाउस की राशि से डिफाइन हो रहा है। वो वीनस से डिफाइन हो रहा है, वीनस उसका नेचर बता देगा। वीनस खुश है, अच्छा है, बुरा है, वो उसका नेचर बता देगा कि प्रोसेस के अंदर वो चीज कैसे जाएगी। अब समझे। हम्म। लेकिन सेवेंथ हाउस की जो राशि है, उसका लॉर्ड जहां जाके बैठ रहा है, सपोज थर्ड में बैठ रहा है, फिफ्थ में बैठ रहा है, जैसे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठे बहुत अच्छा होता है। हाँ फिफ्थ मतलब का लॉर्ड सेवेंथ ऑब्वियसली, में बैठे सी सेवेंथ हाउस इज योर 11वें में चला गया। सेक्सुअलिटी, बट सेवेंथ हाँ से भावत भवन का ही प्रिंसिपल अगर हम लगाते हैं तो हाँ, उसे 11th इज 11th, डिजायर, फिफ्थ 11th हाउस आपका डिजायर है, डिजायर। डिजायर ऑफ लव। लेकिन लेकिन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में आ जाए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि थर्ड आ गया अपने से। हाँ। अग्रेशन ला सकते हैं सेक्सुअलिटी के अंदर। तो ये वो लव मैरिज का भी अलग। तो योग है ना यार, व्हेन फिफ्थ एंड सेवेंथ गेट कंबाइंड, हाँ मतलब सेवेंथ लॉर्ड इज मूविंग सेवेंथ, टू फिफ्थ हाउस देन प्यार होगा, फिफ्थ हाँ लॉर्ड इज मूविंग टू सेवेंथ अब हाउस ये देन देखना, इट्स टफ। एक चीज देखना, किसी का फिफ्थ और सेवेंथ केंद्र में जाके बैठ जाए, मूल त्रिकोण और केंद्र का केंद्र में जाके बैठ जाए, बहुत हम्म। अच्छा कॉम्बिनेशन बीवी के थ्रू गेन्स है। क्योंकि फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस का नाइन्थ है। हम्म। हाँ, एक और चीज यहाँ पे दे सकते हैं, आपका स्पाउस आपको क्या ला करके दे रहा है, फिफ्थ हाउस क्या लेगा। वो हम सेवेंथ हाउस के लॉर्ड से देख सकते हैं। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर 10th में जा रहा है तो प्रोफेशनल गेन देगा, वो प्रोफेशनल में बूस्ट प्रोफेशन करेगा। देगा, 9th में जा रहा है भाग्योदय देगा, 8th में जा रहा है भाग्य, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन देगा। ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा डिपेंड करता है कि 8th हाउस यानी कि सेवेंथ लॉर्ड का राशि क्या है डिस्पोजिटर वहां कहाँ पे। पे सिट कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से भी हम इसको डिकोड कर सकते हैं। एंड बिल्कुल। आई बिलीव अच्छा डिस्कशन था। चलो वापस आते हैं। सेकंड। वापस फिर अगर सेकंड में जाता है, लिबरा हाँ, सेकंड में जाता सेकंड में जाता है, है, बंदा खाने में चूजी हो जाता है सबसे खाने पहले। में चूजी हो जाएगा, एंड ब्रांडेड जगह पे बैठ के खाएगा, 5 स्टार होटल्स में जेब बैठ में के पैसा खाएगा। हो ना हो, नहीं, जेब में हाँ पैसा हो करेक्ट, ना हो, मेरी बहन का खाना है, अच्छा है। आई नो दिस। उसका जेब में पैसा हो ना उसका हो। वीनस है सेकंड हाउस में, शी इज वेरी चूज इन फूड, whenever she want to eat she prefer to go to 5 स्टार होटल, ठीक है? हाँ वो 1 साल बाद चले जाएगी, लेकिन उसको जाना कहाँ है, बाहर अगर खाने के लिए जाना, अच्छी जगह पे खाना है। वो मुझे भी रिसेंटली डेट पे लेके गई, पहली डेट, पहली बार वो मेरे को आउटिंग पे लेके गई है हाँ हाँ। उसके सैलरी से। अब वो मेरे को ऐसी जगह लेके गई, मैंने कहा यार मैं अभी तक तेरे को नहीं लेके गई, इन व्हाई यू आर टेकिंग मी टू दिस प्लेस? बोले नहीं, फील अच्छा होना चाहिए ना, मतलब भोग हम्म। का कारक है ना शुक्र, तो वो आपको रिफाइन भोग करवाएगा जहां पे भी जाके एक और बैठेगा। चीज, एक और चीज, वीनस उसका सेकंड हाउस में है ना, वो हाँ। वीनस के रिगार्डिंग प्रोफेशन में अगर चली गई, हम्म। बहुत अच्छा कर जाएगी। शील हैव गुड इनकम सोर्सेस। हाँ, शी इज इन द सेम, शी इज इन टू फैशन डिजाइनिंग, तो वीनस कपड़े वीनस का के कारक कारक है, तत्व में शुक्र जाएगी, इज कपड़े का कपड़े का कारक। कारक है, कपड़ा कैसा पहनोगे अच्छा शुक्र कमाएगी। बताएगा। शुक्र के साथ में राहु आ जाए, फटे कपड़े पहनोगे छेद होंगे। ठीक केतु, है। केतु शुक्र के साथ राहु, बड़े कपड़े पहनोगे, ओवर साइज पहन। ओवर साइज भी, एंड थोड़ा रॉयल प्लैनेट है राहु, मतलब उसको थोड़ा हाँ, अंडररेटेड हम लोग राहु ट्रीट राजा करते है, हैं। राहु राजा है, राहु करेक्ट। राक्षस का राजा है, मेरा तो राक्षस, बैठा है ना वीनस राहु नवम ग्रह। मतलब जो जो सूर्य को ग्रैंड लगा सकते हैं तो ऑब्वियसली उसकी पावर देख सकते हैं। आज की डेट में तो राहु इज वेरी प्रोमिनेंट, इट्स, और आई आज के मीन, टाइम में राहु बेस्ट मैन। मतलब मैं हाँ कहता हूँ सब अगर, कुछ देने का जो मुद्दा रखता है वो राहु रखता है। देखो अभी मैं ना अभी एक चीज पढ़ रहा था। हमारे जो वेद है उनमें लिखा गया है, तीन तरीके के वेल्थ होती है। एक भोग, हाँ। एक होता है दान, हाँ, एक एक होता होता है है जो बच गया। वो ठीक बचा है। नहीं, नहीं, ये धन की 3 गति होती है।
पहली हाँ, होती है भोग लो, धन की तीन, भोग लो, दूसरी होती है जो दान है लो, वो भोग लो, दूसरा दान दान लो, करो, तीसरी होती है वो नष्ट हो जाता, नष्ट कहाँ होता है? नष्ट हो जाता। रोग ऋण रपो। तो इसके अंदर मैं वही चीज बताता हूँ, भोगने के लिए आपको चाहिए राहु, क्योंकि राहु की वो पिक्चर क्या है, डिजायर, मुंह खुला हुआ है आप और पूरा भोग। ब्रह्मांड उसमें जा रहा करेक्ट। है। दान के लिए आपको चाहिए बृहस्पति, बृहस्पति। क्योंकि कहते हैं बृहस्पति जो दान दे सकता है वो किसी और के हाथ में नहीं है। आई मीन ये बृहस्पति, सेटिस्फाइड है ना, बृहस्पति खुद हाँ, सेटिस्फेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है, वन हु इज कहते हैं, सेटिस्फाइड वही आगे दान करेगा। कहते हैं बृहस्पति पाइसेस का हो तो भगवान देता है आगे दुनिया में देने को, हाँ, 12th हाउस क्योंकि का पाइसेस इज जुपिटर भी ब्रह्मांड, करेगा ये सेम चीज। करेक्ट। पाइसेस इज ब्रह्मांड, भगवान देता है दुनिया में देने के, और वो बंदे के थ्रू दुनिया को दिलवाता है। ठीक है। और किसी के, जैसे मुझे, और हाँ, मैं कौन सा कह रहा है, चौथा वो होता है केतु। क्योंकि केतु हम्म। आठवें का कारक है, नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन, स्कॉर्पियो। हाँ, डिस्ट्रक्शन केतु इज उसका 8th हाउस। करेक्ट। 8th हाउस, केतु इज इनविजिबल फायर। तो केतु चाहिए वहां पे नष्ट करने के लिए। तो किसी का वीनस केतु हो तो बंदा अपने उससे ही बहुत चीजें खराब कर देता है, अगर दशा सही ना हो। 8th हाउस में वीनस हो या वीनस के साथ में केतु आ जाए, हम्म, पहली चीज तो कोई डिजायर प्रॉब्लम। खत्म कर देगा, भोग नहीं पाएगा। हाँ, केतु का काम है भोग नहीं, छुड़वाना। दुनिया के लिए करता जाएगा, अपने लिए अभी वक्त आज नहीं जैसे मैंने बचेगा। एक वीडियो अपलोड किया है इसका, 8th हाउस वीनस का, हाँ, ऋग मैं भवनों देखी, की गाथा से। देखी हाँ, आपने। तो 8th हाउस में वीनस पूरी एनर्जी दे रहा है केतु वीनस की, हम्म। और वीनस केतु साथ में आ जाए, केतु का हम्म। काम है कटवाना, छुड़वाना, डिससेटिस्फेक्शन देना, मतलब डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं बेसिकली, वहां चाहत नहीं है, आपकी डिजायर नहीं है, और वीनस डिजायर का कारक है। तो हम्म। ऐसा इंसान की डिजायर खत्म हो जाएगी, कहाँ पे खत्म हो रही है? वीनस 8th में जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली रिलेशनशिप को लेके डिजायर खत्म। लेकिन एक चीज समझना, जिस बंदे का वीनस जाएगा नहीं, वो ज्ञान का भंडार बना सकता है अपने लिए। ट्रू। ज्ञान का भंडार बना सकता है वो रिसर्च में बहुत अच्छा करेगा, रिसर्च बहुत अच्छी करेगा, बहुत रिफाइंड रिसर्च करेगा। बहुत ट्रू। रिफाइंड रिसर्च करेगा। अब वो डिपेंड करता है किस एरिया में करेगा, उसका डिस्पोजिटर किसी कहाँ जाके बैठ रहा है। डिस्पोजिटर कहाँ जाती अब डिस्पोजिटर है, क्या होता राशि है? क्या है, डिस्पोजिटर का मतलब थोड़ा सा और थोड़ा लेमन में बता देते हैं, जहां पे भी वीनस जाके बैठ रहा है, उस राशि का लॉर्ड जो है वो कहाँ जाके डिस्पोजिटर है। बैठा वो जिस भी हाउस में जाके बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड बंदा रिसर्च बहुत अच्छी करेगा। है। करेक्ट। और चलो। अगर खुद वहीं आके बैठ जाए तो, क्या? मतलब लिब्रा में बैठा हो, 8th हाउस में हम्म। वीनस, उस केस में कहाँ की रिसर्च अच्छी करेगा? ऑकल्ट से रिलेटेड। अक्ल से। हाँ। तो ठीक है, अभी आई गेस लिब्रा से रिलेटेड अच्छा खासा डिस्कशन हो गया है, एंड असेंडेंट बच गया है, फर्स्ट हाउस का बच गया है, बहुत सारी चीजें और रह गई 12th से हैं।